नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने प्रमाणिकता के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रमाणिकता क्या होता है एनीबॉडीज? प्रमाणिकता किसे कहते हैं पता है कि? तो कौन बताएगा? चलिए भाई आप बताइए। तो आप ही से पूछ रहा हूँ, कहाँ पीछे देख रहे हैं? हाँ, खड़ी बताओ। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणु। वेरी गुड। किसी भी अणु में जो कुल परमाणुओं की संख्या होगी उसे ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। आप गलत शब्द बोल रहे हो, बैठो। तो किसी अणु में उपस्थित टोटल पर कुल परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर अणुओं को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कौन है भाई? एक परमाणु अणु। एक परमाणु अणु किसे कहते हैं? इसको एक लाइन में याद रखेगा, ये बुक का डेफिनेशन नहीं है, बनाया गया डेफिनेशन है क्या? कि वैसे अणु जिसकी परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है, उसे क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे अक्रिय गैस टोटल होते हैं। अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, निष्क्रिय गैस कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं। अर्थात आप सभी लोग जानते हैं कि अक्रिय गैस कौन होता है? जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसको दुनिया की सारी सुख सुविधा उपलब्ध रहती है। वो किसी दूसरे के जैसे बनने की कोशिश नहीं करता, वो ऑलरेडी कोई दूसरा उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। अब यहां से ध्यान रखिएगा, द्विक परमाणु अणु की बात करते हैं, इसका डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग कि वैसे अणु जिनकी परमाणुकता कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर O2 इसमें इसकी परमाणुकता टोटल कितनी हो गई? परमाणु द्विक है तो परमाणुकता 2। ये H2 है, ये N2 हो गया, NaCl, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कह सकते हैं, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अगला हमारा ये द्विक परमाणु क्लियर हो गया ना? ये 2 क्लियर, कोई डाउट है किसी को? वैसे अणु जिसकी परमाणुकता कितनी? 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। और वैसे अणु जिसकी परमाणुकता 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विक परमाणु अणु कहते हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं भाई, है क्या? द्विक परमाणु अणु, इन इंग्लिश यू कैन से टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन कैसे बनेगा? वैसे अणु जिसकी परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे O3 बोले तो ओजोन, H2 बोले तो जल, ये CO2 बोले तो NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, परमाणुकता इसकी कितनी होगी? 3 ही होगी। इसका 2 ठो और इसका 1 ठो, कितना होगा परमाणुकता? ठीक, इसको क्या करता है? जिसकी भी परमाणुकता, वैसे और जिसकी परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रिक परमाणु अणु के नाम से जानते हैं, या त्रिक परमाणु अणु कहते हैं। अगला पॉइंट है बेटा चतुष। चतुष से याद रखेंगे, इसका मतलब 4। तो वैसे अणु जिसकी परमाणुकता 4 होती है, उसे क्या कहते हैं? चतुष परमाणु अणु के नाम से जानते हैं, या चतुष परमाणु अणु कहते हैं। जैसे NH3 बोले तो अमोनिया, SO3 बोले तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, P4 बोले तो ये सल्फर का गंधक का ही रूप है, सॉरी फास्फोरस का रूप है, P4 फास्फोरस। ये अमोनिया, इसका परमाणुकता कितना होगा? एक, इसका नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 + 3 कितना होता है? 4। तो 4 परमाणुकता वाले अणु को क्या कहते हैं? चतुष परमाणु अणु कहते हैं। ये सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 3 क्या होगा? 4 इसमें भी होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत है? अब आते हैं बहु परमाणु अणु की बात करते हैं। तो बहु परमाणु अणु किसे कहते हैं भाई? वैसे अणु जिसकी परमाणुकता 4 से अधिक, 4 से अधिक, मोर देन 4, 4 से अधिक हो। वैसे अणु जिसकी परमाणुकता 4 से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? बहु परमाणु अणु के नाम से जानते हैं, या बहु परमाणु अणु कहते हैं। जैसे आपका S8 दिख रहा है, इसमें इसकी परमाणुकता कितनी हो गया? ये गंधक का रूप है। CH4, इसकी परमाणुकता कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ, ये HNO3 कितना हुआ? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई। H2SO4 की बात करें, इसमें परमाणुकता क्या हो? 2, 1 3 और 4 कितना हुआ? 7। ये C2H5OH में कितना? 2 और ये 6, 8 1 9, इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? क्लियर है ना भाई? कोई तकलीफ है किसी को?
इसका क्या डेफिनेशन हुआ था कि वैसे अणु जिसकी परमाणुता 4 से अधिक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणु अणु के नाम से रहते हैं। भाई देखो इसको मैं बोल दिया ना, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। रटन तो विद्या, घटन तो बुद्धि, रटो मत, इसको यहीं पे याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हम मेंशन करेंगे उससे पहले सारणी बनाना पड़ेगा। आप सभी लोग सारणी लिख लीजिए, बनाइएगा 3.5